ससुराल की दीवारें। पवित्रा अपनी बड़ी बहू दिव्या और छोटी बहू मनीषा के साथ रहती थी। क्योंकि पवित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी जीते जी उसके घर का बंटवारा हो, इसलिए दोनों बहुएं लड़ती झगड़ती पर रहती एक साथ। माँ जी, आज मेरा ना खीर खाने का दिल कर रहा है। अब जल्दी से किसी से दूध मंगवा लीजिए और कुछ काजू बादाम भी। आज खीर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ। अरे मनीषा बहू, तेरा हमेशा कुछ ना कुछ खाने का दिल करता रहता है। अब जल्दी से पैसे दे, अगर कोई बच्चा गली में दिखा तो मैं उसी से ये सारा सामान मंगवा लूँगी, वरना मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन पहले बोल देती तो मैं तुम दोनों के पतियों से ही बोल देती, वो ले आते। अच्छा हुआ माँ जी जो इसने एक दिन पहले नहीं कहा। मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं कि वो खीर में काजू बादाम डालने के लिए ला सके। काजू बादाम के रेट आसमान छू रहे हैं और हमें कोई शौक़ नहीं है काजू बादाम खाने का। अरे दीदी, आप हर समय हर चीज़ के लिए मुंह क्यों बना लेती हैं? मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं। मेरे पास पैसे रखें, मैं अपने पैसे दे रही हूँ। हाँ तो तुम ही दो अपने पैसे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पैसों को लेकर मेरे सामने ज़्यादा पैसे मत किया करो। अगर माँ जी और बाबूजी ने मेरे पति पर भी थोड़े पैसे खर्च किए होते तो आज मेरे भी पति की सरकारी नौकरी होती और वो भी तुम्हारे पति की तरह अच्छे पैसे कमा रहे होते। दिव्या समझ जाती है कि उसकी देवरानी उसे पैसे का घमंड दिखा रही है। दिव्या नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े, इसलिए वो वहाँ से उठ खड़ी होती है और चली जाती है। अपनी जेठानी को ऐसे गुस्से में जाता देख मनीषा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने अपनी आंखों से देखा ना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो दीदी से पैसे भी नहीं मांगे, पर पता नहीं क्यों पैसे के नाम पर वो इस तरह से मुंह टेढ़ा करके चली गई। अरे बहू, छोड़ना उसे, उसकी तो आदत ही है। चल मुझे पैसे दे दे, तेरा आज खीर खाने का दिल कर रहा है ना। छोड़िए ना माँ जी, मेरा तो दीदी की बातों से ही पेट भर गया। अगर आपको कुछ खाना है तो पैसे दे सकती हूँ मैं। इतना बोलकर मनीषा कुछ पैसे अपनी सास के हाथ में देकर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पवित्रा जब चाय पीने बैठती है तो वो अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, घर में नमकीन बिस्कुट कुछ रखा है तो दे दे, ऐसे सूखी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। माँ जी, घर में तो सब कुछ ख़त्म है, अगर होता तो मैं आपके मांगने से पहले ही दे देती। लगता है आज भी ऐसी ही सूखी चाय पीनी पड़ेगी। चल कोई ना, अब तो जब घर में राशन आएगा तभी नमकीन बिस्कुट भी आएंगे। माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके हाथों में पैसे दिए थे ना, आप उन पैसों को कब खर्च करोगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपका जो दिल करे वो खाओ पियो। पैसे की कमी है क्या हमारे पास? अगर ख़त्म हो गए तो मुझसे बोल दीजिए, मैं अभी आपको और पैसे देती हूँ, पर आप ऐसे सूखी चाय बिल्कुल नहीं पिएंगी। हाँ। इतना बोलकर मनीषा 5 मिनट के अंदर अपनी सास को पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और एक बार फिर पैसों के लिए अपनी जेठानी को अपने सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दिव्या को अपनी देवरानी की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि घर में जो भी सामान आता उसमें दोनों ही बराबर के पैसे देते, पर फिर भी हर बार मनीषा ऐसा दिखाती मानो उसी के पास पैसे हो और उसी ने इस घर को संभाल रखा हो। मनीषा, 10 रुपए के बिस्किट के लिए 500 का नोट देना ज़रूरी नहीं है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए पैसे हैं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अब आपको क्या हुआ दीदी? मेरे पास खुले नहीं थे इसलिए मैंने 500 का नोट दिया माँ जी को। और वैसे अगर मैंने माँ जी को पैसे दे भी दिए तो क्या हुआ? माँ जी हमारी सास है। मैंने तुम्हें कब मना किया माँ जी के लिए कुछ भी करने से? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरे पास चेंज है, क्यों छोटी सी दुकान पर 500 रुपये लेकर जाना। अब दिव्या अपने पर्स से 10 रुपया लाकर अपनी सास को दे देती है ताकि वो चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन कुछ खा सके। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मनीषा अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, घर की दीवारें कितनी ख़राब हो गई है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? अब तो पेंट भी उखड़ने लगे हैं। उखड़ तो रहे हैं और उखड़े भी क्यों ना, सब कुछ इस सीलन की वजह से हो रहा है। अभी 2 साल पहले ही तो पेंट करवाया था घर में देवर जी की शादी पर, देखो कितनी जल्दी दीवार ख़राब हो गई। सच में 2 साल, इस घर में 2 साल से पेंट नहीं हुआ, तभी तो घर की सारी पेंट निकल रही है। माँ जी, क्या हम इतने गरीब हैं कि अपने घर की दीवार भी नहीं रंगवा सकते? अरे बहू, ज़रूरी तो नहीं ना कि जिसके घर में सफ़ेदी ना हो वो घर गरीब होता है। वैसे भी अभी दिवाली को बहुत समय है। दिव्या बहू और मैं अभी कुछ दिन पहले ही घर की दीवारों की ही बात कर रहे थे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मनीषा, कुछ दिन की बात है, रुक जाओ, दिवाली पर दीवार की मरम्मत करवा लेंगे और अच्छे से सफ़ेदी भी।
इसका मतलब जब तक दिवाली नहीं आती हम ऐसे ही कबाड़ खाने में रहेंगे। अरे घर की हालत तो देखो कितनी ख़राब हो गई है। मेरे कमरे की दीवार तो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है। झाड़ू लगाती हूँ तो दीवार छड़कर गिर जाती है। मेरे बस की नहीं है ऐसे घर में रहने की। तो तुम चाहती क्या हो कि तुम दिवाली तक नहीं रुक सकती? बिल्कुल नहीं दीदी, आपका कमरा ठीक है इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। एक बार मेरे कमरे की हालत जाकर देखो। मैं तो सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर घर की दीवारों की मरम्मत करवा लूँ, और हाथ के हाथ सफ़ेदी भी, वो भी अच्छी वाली। मनीषा बहू, कुछ दिन रुक जाना बेटा, कुछ दिन की बात है। और वैसे भी अभी दिव्या बहू के हाथ में पैसे नहीं है और ये महीने का एंड चल रहा है। माँ जी, दीदी के पास पैसे होते ही कब है। उनसे तो एक काजू भी मंगवाने को कहो तो कहती हैं जेब में पैसे नहीं। अगर दीदी के भरोसे रहे ना तो सारी ज़िंदगी इस कबाड़ घर में ही गुजारनी पड़ जाएगी। मनीषा की ये बात सुनते ही दिव्या को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दिव्या हर चीज़ में बराबर का हिस्सा दिया करती थी। पर उसके बावजूद मनीषा इस तरह की बातें कह जाती है जो दिव्या से बर्दाश्त नहीं होती, और आखिरकार दिव्या भी बोल पड़ती है। बहुत हो गया मनीषा तुम्हारा। तुम हमेशा पैसों के दम पर उछलती रहती हो और सामने वालों को छोटा दिखाती रहती हो। भूलो मत, मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी हूँ, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। दीदी, आज के ज़माने में वही बड़ा है जिसके हाथ में पैसा है। और मैंने गलत ही क्या कहा जो आप इतना मुझे सुना रही हैं? माँ जी आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बहू, तूने कुछ गलत नहीं कहा, पर ऐसा भी तो नहीं है ना कि दिव्या बहू कुछ नहीं करती। उससे जितना बन पड़ता है वो करती तो है। अगर करती है तो इतना डर क्यों रही है? क्यों पैसे नहीं लगाना चाहती? वैसे भी कौन सा सारे पैसे इन्हीं को देने? इन्हें तो सिर्फ 50% हिस्सा देना है, बाकी के 50% तो मैं ही खर्च कर रही हूँ। अगर हम दोनों बहू मिल बांट कर घर की दीवारों की मरम्मत करवा लेंगी तो इसमें गलती क्या है? मुझे घर की दीवारों की मरम्मत करवाने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारी बातों से हो रही है। और हमेशा ना इंसान को उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं होते। और मनीषा, मेरी भी थोड़ी सिचुएशन समझा करो। अरे कुछ दिन रुकने के लिए कह रही हूँ ना। 2 साल से रुकी तो हूँ, अब और नहीं रुक सकती। और ना ही आप मुझे जेठानी होने का रोब दिखा सकती हैं। घर की मरम्मत तो इसी हफ्ते होगी, और इसमें जो भी खर्चा आएगा आपको उसका आधा हिस्सा देना ही होगा। जल्दी तुम्हें है तो तुम करवाओ, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। रुक सकती हो तो रुक जाओ। घर की दीवार को लेकर दोनों बहुओं के बीच में बड़ी लड़ाई हो जाती है, और वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर ना मनीषा दिव्या से बात करती है और ना ही दिव्या मनीषा से। अपने घर की अशांति देखकर पवित्रा भी परेशान हो जाती है, और रात को जब उसके बेटे वीर और सुधीर घर आते हैं तो पवित्रा सारी बात अपने बेटों को बताती है।